हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमसी वाली। जैसा कि आप जानते हो, ये आपका W3 CSS फ्रेमवर्क का लास्ट लेक्चर है और हम इसमें सीखने वाले हैं W3 रेस्ट क्लास का क्या यूज़ होता है और कैसे यूज़ की जाती है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे W3 रेस्ट से रिलेटेड। ओके, W3 रेस्ट का मतलब जान लेते हैं। पहले हम W3 रेस्ट का यूज़ किस तरीके से करते हैं। सपोज हमारी ये मॉनिटर स्क्रीन है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसे मॉनिटर स्क्रीन समझो अपनी। ठीक है, इतना पार्ट सपोज है मुझे ये ब्लू कलर का करना है, ये वाला पार्ट मैं चाहती हूँ हमारा ब्लू कलर का रहे। और ये जो बाकी का पार्ट है ये जितना भी हो, ये मैंने कह दिया है कि भाई मुझे जो 20% मेरे पूरे मॉनिटर की स्क्रीन है वो ब्लू कलर का रहे, और जो बाकी का 80% पार्ट है वो ग्रीन कलर का हो जाए। तो मैं ये पार्ट करना चाहती हूँ। अब मैंने उससे पहले जो लास्ट लेक्चर में बताया था ये जो पूरी स्क्रीन होती है हमारी मॉनिटर जो भी होता है, ये 12 कॉलम में डिवाइडेड होता है। तो वहाँ पे हम कभी 3 कॉलम डिवाइड कर रहे थे, कभी 4 कॉलम डिवाइड कर रहे थे, तो कभी 2-2 करके कर रहे थे, ऐसे डिवाइड कर रहे थे, पार्टीशन करना पड़ रहा था हमें कॉलम से। बट हम चाहते ही नहीं है कॉलम से डिवाइड करना कुछ भी ऐसा। मैं चाहती हूँ बस साफ-साफ कि ये जो मेरी मॉनिटर है और इसका 50% अलग कलर का हो जाए, 50% अलग कलर का हो जाए। ये तो आप कॉलम से कर सकते हो, बट हाफ क्लास देके W3 हाफ। बट हम चाहते हैं कि 30% अलग कलर से हो और बाकी का 70% अलग कलर से हो जाए। तो इसके लिए हम W3 रेस्ट का यूज़ करते हैं। अब देखो ये W3 रेस्ट क्लास का यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्या कर रखा है, जो मतलब फर्स्ट डिव है, पहले तो ये पूरा एक डिव बनाओगे आप। डिव का मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ही मैंने 150px जो है फर्स्ट पार्ट को ब्लू कलर में डिवाइड कर दिया एंड सेकंड पार्ट को मैंने ग्रीन कलर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर नीचे का वर्क किया है मैंने। अब देखो ये किस तरीके से किया है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे प्रॉपरली और थियोटिकल भी। सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट डिव बनाया और इसे W3 रो क्लास क्यों दिया ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। W3 रो का मतलब है ये फर्स्ट वाला पार्ट है कि हमारा ये एक रो में काम करे, स्टेट रहे। मतलब जो इस डिव के अंदर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक वो पूरा एक रो में रहे। ठीक है, इसके अंदर मैंने दो डिव बना रखे हैं। दो फर्स्ट डिव में क्या करा है, फर्स्ट डिव हमारा है जो फर्स्ट है उसे W3 कॉल यानी कि कॉलम रहे। इसका भी क्लास का यूज पता है, W3 कंटेनर का भी यूज आपको बहुत अच्छे से पता है। W3 ब्लू का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर का रहे। अब देखो यहाँ पर मेन चीज है, यहाँ पर स्टाइल दी है कंटेनर को कि स्टाइल में हमने विद दी है 150px। जो फर्स्ट डिव है वो कितने में रहे, 150px में। इसके अंदर टेक्स्ट आप जो चाहो वो लिख सकते हो, यहाँ पे वर्क हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। जो मैंने विद दे दी 150px दे दी। भाई मुझे 150px जो है वो ब्लू कलर का ही चाहिए हर हाल में। तो बाकी का पार्ट हमें नहीं पता कितना बच रहा है, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। हमने कहा कि बाकी का जो है वो एक अलग कलर का हो जाए। तो उसके लिए अब हम देखो यहाँ पे W3 रेस्ट क्लास का यूज कर रहे हैं। सेकंड डिव में क्या किया, W3 रेस्ट क्लास दे दी कि बाकी का बचा हुआ सारा पार्ट W3 रेस्ट हो जाए, मतलब एक तरीके से रेस्ट पे जिस भी जो भी चाहते हो उसमें बाकी पार्ट में कवर कर ले वो। तो इसमें कॉल भी क्लास नहीं दिया हमने W3 कॉल। अब देखो W3 कंटेनर और ग्रीन का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ पे आप वो टेक्स्ट लिखोगे जो आप लिखना चाहते हो। और ये हमने पैराग्राफ स्टार्ट और क्लोज कर रखा है। ऐसे ही सेकंड रो में किया है। पहले हम इसी का प्रैक्टिकल में आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा ये काम किस तरीके से हो रहा है। तो ये मेरी पेज है जो कि ऑन करना था। देखो ये उसका आउटपुट है। वही जो पीडीएफ अगर कोई डाउनलोड करना चाहता है तो उसे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, पीडीएफ वगैरह सभी चीजें। अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट डिव है, जो फर्स्ट डिव है वो 150 एक्सपार्ट में आ रहा है और बाकी का हमारा जो है वो ग्रीन कलर में रेस्ट पे है पूरा। अब सपोज दैम ये तो हो गया कि हम लेफ्ट साइड से चाहते हैं। अगर हम तो चाहते हैं भाई कि राइट साइड से हमारा 75% ब्लू कलर का रहे, बाकी किसी भी तरह रेस्ट पे पहुंच जाए। तो इसमें भी सेम, पहले एक बड़ा डिव बनाओगे, पूरे डिव के अंदर जो भी काम करना है इस डिव के अंदर करना चाहते हैं। तो इसका जो ये सेकंड डिव है, यहाँ पर अब दो डिव हो गए, ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। तो मैं चाहती हूँ सेकंड वाला जो है 75px जो है वो ब्लू कलर का रह जाए, जैसे कि ये यहाँ पे हो रखा है। और बाकी ये W3 रेस्ट पे। तो सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट डिव होगा उसे हम W3 रेस्ट क्लास दे देंगे और इसमें हम विद दे देंगे क्योंकि हम इसमें चाहते हैं विद इनलाइन CSS का यूज करके आपको इसमें क्या दे देनी है, विद डाल दे देंगे।
देखो ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा उसमें पीडीएफ में समझा देती हूँ आपको कैसे यूज कर रखा है। यहाँ पर देखो पहले कोई भी डिव बनाया, सेम पैटर्न से यहाँ से ये डिव यहाँ तक है, इसमें W3 रो दी, काम किया है कि ये इस तरह रो में रहे। एंड यहाँ पर 2 डिव बनाए हैं मैंने। फर्स्ट डिव में क्या काम कर रखा है, W3 कॉल, क्योंकि हम फर्स्ट डिव को की बार क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर ये सेकंड वाला डिव है, सॉरी, जो आपको फिक्स रखना है, जिसको साइज जैसे कि मैंने कहा 75 px चाहती हूँ मैं साइज, तो जो फिक्स रखना है उसमें आप W3 कॉल भी क्लास यूज कर सकते हो, ना भी करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड W3 राइट की ये राइट साइड है जो हम इसमें वर्क करने वाले हैं इस डिव में, और ये कंटेनर हो जाए और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। स्टाइल में कह दिया कि 75 इसकी जो विद रहे, इसकी ज्यादा ना रहे। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो यहाँ पे हम लिख ही देंगे। और बाकी का जो सेकंड डिव है, अब देखो सेकंड डिव से यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे कह दिया कि भाई ये किस साइड है, ये राइट साइड है, तो ये डिव में राइट साइड ही रहेगा। ये जो हमारा डिव है इसमें ये राइट तरफ ही रहेगा। और सेकंड डिव में क्या करा, W3 कंटेनर ग्रीन का मतलब पता ही है, W3 रेस्ट हमने क्यों दिया है कि जो बाकी का पार्ट है जितना भी हो, हमें कोई मतलब नहीं कितना है, बाकी का बचा कुछ पार्ट हमारा W3 रेस्ट पे पहुंच जाए, मीन्स वो ग्रीन कलर का हो जाए पूरा बचा हुआ पार्ट। आपको बस एक चीज करनी है, अगर आप W3 रेस्ट का यूज करते हो, नॉर्मल सी बात है, एक छोटी सी ट्रिक माइंड में बिठा लो कि जितना पार्ट आपको अलग अपनी मर्जी से चाहते हो ना, जैसे चाहते हैं हम सपोज 75 px या परसेंट हमारा इस कलर का हो जाए या ऐसा डिफरेंट हो जाए, तो पहले उसे डिसाइड कर लो, उसके बाद बाकी का W3 रेस्ट डिसाइड करो कि कैसा हमें रखना है। ओके, इसके बाद हमें नेक्स्ट काम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सेम अगर देखो आपको क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा सेकंड वाला भी। अगर आप चाहते हो, अब हमारा सेकंड टर्म आगे बढ़ते हैं और उसमें थर्ड इसमें कंडीशन क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा दोनों साइड में लिमिटेड पार्ट अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हो कि भाई 20-20% अलग चीज हो, और बीच में जो बचा कुचा पार्ट है, हमें नहीं पता कितना पार्ट है, बीच वाले क्लास बीच में जो पार्ट है उसे हम W3 रेस्ट पे रखना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है इसमें, फर्स्ट सबसे पहले एक पूरा डिव बनाओगे जो कि आप जानते हो। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 3 डिव बनाने हैं आपकी बार इस डिव के अंदर ही। तो इस डिव को आपको विद दे देनी है जितना भी आप चाहते हो कि 20% या 30% एनीथिंग एल्स, कितना रेस्ट पे रहे। इसको आपको क्लास दे देनी है कि 20% या 30% जितना भी है इतना रेस्ट पे चला जाए। एंड हमें इसका क्या करना है, W3 रेस्ट पे कर देना है ये। ओके, आपको आई होप ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि हमें कैसे और कितना क्या पार्ट करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, अब सपोज हम इसमें 3 डिव चाहते हैं। एक बार चलो मैं इसे वैसे बता देती हूँ, आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी तो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। फिर इसमें भी समझा देती हूँ कोडिंग में। कोडिंग में क्या करा, यहाँ पे थर्ड वाला ही है आपका, ये थर्ड पार्ट है जो अभी अभी करा। तो इसमें मैंने बताया दोनों तरफ से हमें रेस्ट पे मतलब दोनों तरफ से अपने अकॉर्डिंग विद देनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले ये फर्स्ट डिव बनाया, फिर सेकंड डिव, पहले हमने ये वाला डिव बनाया, फिर ये वाला डिव बनाया राइट साइड का, एंड बीच का पार्ट हमें रेस्ट पे डालना था। तो रेस्ट वाली चीज हमें सबसे लास्ट में रखनी है कि बचा कुचा भाई रेस्ट पे चला जाए। तो इसमें सबसे पहले W3 कॉल का यूज किया, और ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट का है इसलिए यहाँ पे पहचान दी है, वैसे लेफ्ट बाय डिफॉल्ट भी रह जाता है। तो कंटेनर रहे, ये भी पता है आपको, ये ब्लू कलर का रहे, ये भी पता है। स्टाइल हमें देना है कि 100 px में चाहती हूँ विद इतनी रहे। ओके, और सेकंड डिव में क्या किया, W3 कॉल राइट, मतलब ये वाला जो डिव है वो हमारा राइट साइड सेट हो जाए, और कंटेनर रहे ये ब्लू कलर का रहे, और इसमें की विद जो है वो हमने यहाँ पे 100 px दे रखी है। एंड थर्ड डिव में क्या काम कर रखा है, थर्ड डिव के अंदर यहाँ पर W3 रेस्ट का मतलब है कि ये थर्ड डिव जो है पूरा ही हमारा भाई रेस्ट पे चला जाए, और इसका कलर जो भी आप देना चाहो, ये कंटेनर है। ओके, आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या किया गया है। क्वार्टर का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्वार्टर क्या होता है कि जैसे कि 12 कॉलम होते हैं, तो उसका एक तरीके से 12 कॉलम को छोड़ो, अगर हम पूरे मॉनिटर को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो उसका 25% ये होता है क्वार्टर। अब 25% में लिमिटेड मतलब चाहती हो कि फर्स्ट जो है क्वार्टर क्लास रहे, तो इसके लिए आप वैसे समझ गए होगे क्या करना है आपको। इसमें यहाँ पे W3 क्वार्टर क्लास दे रखी होगी,
जो कि लास्ट वीडियो में करी थी। फिर इस डिप में क्या करा होगा कि ये लेफ्ट दे रखा होगा कि W3 ये लेफ्ट रहे और ये साइज 80 px हो जाए। फिर हमने ये थर्ड डिप बनाया कि इसमें W3 ये भी क्वार्टर रहे और ये हमारा राइट साइड सेट हो जाए, जो भी हम चाहते हैं। और बचा कुचा पार्ट हमारा किस पे, W3 रेस्ट पे चला जाए। ये फोर्थ डिप का काम है। देखो इसका भी हम चेक कर लेते हैं थोड़ी सी कोडिंग कैसे की हुई है। तो इसमें कोडिंग हमने यहाँ पर यही की गई है, देखो यहाँ से यहाँ तक। अब आपको समझ भी आ रही होगी बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक आपकी, यहाँ पर ये वो वाला डिव है जो भी मैंने आपको समझाया था। W3 रो का मतलब ये रो में रहे, क्वार्टर भी पता है आप, कंटेनर भी, रेड भी, और ये क्वार्टर में रहे। W3 हाफ नहीं, नहीं ये वो कोडिंग नहीं है, वेट, हाफ तो दी ही नहीं है इसमें कुछ भी। ये हमारा फोर्थ है। आई थिंक ये दूसरी चीज हो गई। मैं यहाँ पे समझा देती हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली फाइल बता रखी है। प्रैक्टिकली फाइल में देख लो आप। इसमें फर्स्टली यहाँ से यहाँ तक ये डिव रखा, W3 रो क्लास दी, क्वार्टर, कंटेनर, रेड कलर आपको पता है कि रेड कौन सा पार्ट है, और ये क्वार्टर का पार्ट है। यहाँ पे क्वार्टर हमने क्लास भी दे दी। इसके बाद क्या करा, ओह अच्छा ये मैंने अलग तरीके से किया था। वैसे जो मैंने वहाँ पे आपको वैसे बताया था उस तरह भी आप कर सकते हो, दोनों ही वे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिव, एक और डिव बनाया, ये यहाँ से यहाँ तक का एक और डिव है, और इसके अंदर W3 हाफ क्लास दे दी कि मतलब जो बचा हुआ है जैसे भी पार्ट है उसमें W3 हाफ पर ये वाला डिव आएगा। और इसके अंदर W3 रो की ये पूरा एक रो में रहे। W3 कॉल फर्स्ट डिव को वही दिया ब्लू वगैरह, और कहा कि जो बचा कुचा पार्ट है उसका 20% वो 80 px लिख दिया। एंड जो सेकंड डिव है उसमें W3 रेस्ट क्लास देके हमने उसे पूरा रेस्ट पे कर दिया। और जो हमारा फोर्थ डिव है उसके लिए हमने फिर अगेन W3 क्वार्टर क्लास दी। मतलब जो अब की बार इसमें ये किया गया था, जैसे यहाँ पे पार्ट है, ये दो W3 क्वार्टर और ये क्वार्टर क्वार्टर, ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिए थे, ये दोनों क्वार्टर है। अब ये जो बचा कुचा पार्ट है बीच का, इसका 20% हम अलग तरह से चाहते थे और ये पूरा हम रेस्ट पे डालना चाहते थे। इसमें हमने ये काम किया है। इसके बाद जो फिफ्थ है, फोर्थ या फिफ्थ है जो भी है आपका ये वाला पार्ट, इसमें क्या किया गया है। अब देखो इसमें भी सेम अगेन 4 डिप बनाए हैं, और अब की बार पहले डिप को भी W3 क्वार्टर क्लास दी है, सेकंड को भी। एंड अब हमने पहले हाफ पार्ट किया है पूरी मॉनिटर का, एंड हाफ पार्ट को अलग मैनेज किया है। तो जो फर्स्ट डिप, 2 डिप बनाए होंगे उसमें W3 क्वार्टर क्लास दी होगी एंड हाफ अलग मैनेज किया होगा। इसका भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है कोडिंग में। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट एक डिव है। जो सबसे लास्ट वाला था W3 रो क्लास दी है, ये भी पता है आपको। पहला डिव मैं चाहती हूँ क्वार्टर रहे। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से डिवाइड है, पहले ये है हाफ, ये पार्ट हमारा फर्स्ट क्वार्टर है ये वाला, तो इसमें हमने रेड कलर डाल दिया। एंड यहाँ पर जो सेकंड डिव है W3 क्वार्टर, ये भी क्वार्टर बना दिया हमने। इसके बाद हाफ, क्योंकि ये हाफ पार्ट में काम किया था, अब बाकी के डिव को भी एक अलग डिव में पैक करके हाफ क्लास दे दी कि भाई ये हमारा हाफ पार्ट ही हो, जो भी हम चाहते हैं बाकी के हाफ पार्ट में करना चाहते हैं। तो इसमें भी मैंने W3 अगेन फिर से क्लास दी है। एंड फर्स्ट डिव में क्या किया है, फर्स्ट डिव में सेम वही कि हमारा जो 35% हिस्सा है वो हमारा ब्लू कलर का रहे, एंड बाकी का जो है वो रेस्ट पे चला जाए। हमें नहीं पता कितना हिस्सा है बाकी का। अब हमें कॉलम से डिवाइड करना है, ये अलग अलग तरीके से मैंने आपको W3 रेस्ट क्लास का यूज बताया। अब इसके बाद आप अपने आप तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स करके देखो कि सपोज एम कि मैं अब साइड का पार्ट, इतना पार्ट चाहता हूँ W3 रेस्ट पे, या इतना पार्ट चाहता हूँ। इस तरीके से आप अलग 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 घुमा घुमा के अपना प्रैक्टिकली प्रैक्टिस के लिए करके देखो। आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने इसमें आपको लेफ्ट, राइट, टॉप, मिड हर तरीके से रेस्ट क्लास का प्रॉपर पूरा यूज़ बता दिया है। तो आपका W3 रेस्ट का ये पूरा कंप्लीट पार्ट हो गया है। अब देखो जैसे मैंने PX में दी थी सारी चीज़ें, मतलब इसका यूनिट PX यूज़ की थी, आप इसे परसेंट में भी यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम चीज़ें हैं, बस आपको PX की जगह परसेंट यूज़ कर सकते हो इसमें। ठीक है, PX में भी कुछ चीज़ें मैंने एग्जांपल देके बताए थे कि 20% पार्ट, तो वही है कि आप परसेंट भी यूज़ कर सकते हो, PX भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, इसका आप चेक करके देखना एक बार। आपकी ये कंप्लीट क्लास हो गई है।
W3 CSS आपका फ्रेमवर्क कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपकी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे जो कि है आपकी जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद मे बी जो जावा स्क्रिप्ट में स्टार्ट करने वाली हो वो आपकी एडवांस लेवल तक जाएगी, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट अगर आप जैसे मतलब अपनी ओ लेवल में तो कवर होगा ही कोर्स, बट ओ लेवल से बाहर भी अगर कोई डीपली से सीखना चाह रहा हो या देख रहा हो वीडियो को, तो उनके बहुत काम आने वाली है। जेएस आपकी पूरी कंप्लीट होगी जितनी भी होती है। इसका कोर्स मैं एडवांस में आगे तक कराऊंगी जहाँ तक पॉसिबल होगा। बाकी आपको अलग अलग मैं रेगुलरली प्रोजेक्ट शेयर करती रहती हूँ। मेरे इंस्टा पर अपडेट रेगुलरली मिलती रहती है जो कि आपकी ज़रूरी है। वहाँ पर आप चेक कर सकते हो अलग अलग न्यू न्यू टाइप के प्रोजेक्ट। अगर आप कुछ और प्रोजेक्ट बना रहे हो या वर्क कर रहे हो, किसी में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।